हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन करेंगे। 150 वर्कर्स आर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 वर्कर किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के लिए। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे। 150 लोगों ने काम स्टार्ट किया, 4 वर्कर जो है सेकंड डे कम हो गए। फिर 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द थर्ड डे। नेक्स्ट डे 4 वर्कर और कम हो गए। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो ऐसा करने पे 8 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं, मतलब जितने दिन पहले लगने थे उससे 8 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो कितने दिन में काम हो जाना चाहिए था, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं 150 वर्कर्स फिनिश वर्क इन एक्स डेज। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे ऐसे। 150 लोगों ने एक्स दिन काम किया, तो कितना वर्क हुआ? टोटल वर्क 150 इंटू एक्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 150 लोगों ने एक्स दिन काम किया, तो हम इसको वेजेज मान सकते हैं कि टोटल इतनी मजदूरी देनी पड़ी है हमें, इतना काम हमें करवाया तो इतनी मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस में उसने बोला है कि 150 लोगों ने काम स्टार्ट किया। तो पहले दिन 150 लोगों ने काम किया फर्स्ट डे। सेकंड डे 146, थर्ड डे 142, और ऐसे करते करते कितने दिन तक काम हुआ? ये x प्लस 8 डेज। क्योंकि पहले दिन 150 लोगों को हमें मजदूरी देनी पड़ी, ऐसे मान लो दूसरे दिन इतने लोगों को, तीसरे दिन इतने दो लोगों को, टोटल इतने दिन तक हमें देनी पड़ी। तो ये हमारी एपी बन गई है, जहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म 150 है और कॉमन डिफरेंस -4 है और n है x प्लस 8। तो हम यहाँ पे भी टोटल वेजेज निकाल लेते हैं। n अपॉन 2, 2a प्लस n-1, Sn का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटू डी। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया x प्लस 8/2, 300 माइनस 4x, और ये 7×4 = 28। तो x प्लस 8/2 इक्वल टू 272 माइनस 4x। अब सीधी सी बात है, इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 6 और 8, और ये 2 से 4 हमारा कट गया। अब क्लियर सी बात है कि पहले केस में हमारा आया था 150x, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 × x+8 × 68 - x। तो दोनों कंडीशन को हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही केस में हमने टोटल वर्क या टोटल वेजेस कह सकते हैं ये निकाला है। तो ये 75x, 68x माइनस x² प्लस 8 × 8 = 64, 8 × 6 = 48, और 54, और -8x। सबको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, x², इसमें से माइनस करेंगे तो 60, तो 75x माइनस 60x माइनस 544। तो x² प्लस
17x माइनस 544। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं या डी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, 32x माइनस 17x। फैक्टर्स आप सभी को आते होंगे। यहाँ से x की वैल्यू लेके हम फैक्टर कर लेंगे कॉमन लेके। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए। तो -32 और 17, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो यानी नंबर ऑफ डेज जिनमें काम खत्म हो जाना चाहिए था 17 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 11th और 10th दोनों ही क्लास के लिए यूजफुल है, दोनों ही क्लास की बुक में हैगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।